भारत में जो खाना हमारी थाली तक पहुंचता है वो एक बहुत पुरानी और सधी हुए लय पर चलता है। कह सकते हैं कि एक कृषि घड़ी है जो मौसमों के साथ तालमेल बिठाकर सदियों से देश का पेट भर रही है। आज हम इसी घड़ी की धड़कनों को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मानसूनी बादल, एक सर्दियों की सुबह और एक गर्मियों की दोपहर, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में शायद एक पहेली लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब भारत की खेती की आत्मा में ही छिपा है। तो इसका जवाब है, ये तीनों असल में भारत की उसी कृषि घड़ी की तीन अलग अलग धड़कनें हैं। हमारे देश के तीन खास फसली मौसम जो पूरे कृषि चक्र को तय करते हैं: खरीफ, रबी और ज़ैद। तो ठीक है, चलिए इस घड़ी की पहली और सबसे बड़ी धड़कन को समझते हैं, खरीफ। ये वो मौसम है जो पूरी तरह से भारत के मशहूर दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं, सबसे मजेदार बात तो इसके नाम में ही है। खरीफ शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है पतझड़। और ये नाम एकदम फिट बैठता है, क्योंकि इन फसलों की कटाई पतझड़ के महीनों में यानी सितंबर-अक्टूबर के आसपास ही होती है। तो खरीफ का पूरा खेल मानसून पर टिका है। बुआई जून-जुलाई में जैसे ही पहली बारिश होती है शुरू हो जाती है। इन फसलों को बढ़ने के लिए गर्म और नमी भरा मौसम चाहिए, और साथ में ढेर सारा पानी, करीब 100 से 150 सेंटीमीटर तक। तभी तो चावल, मक्का और कपास जैसी ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें खरीफ की पहचान है। चलिए अब चलते हैं घड़ी की दूसरी धड़कन की तरफ, रबी। जैसे ही मॉनसून लौटता है और मौसम में ठंडक घुलने लगती है, खेती का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाता है। खरीफ की तरह ही रबी का नाम भी अरबी से ही आया है, जिसका मतलब होता है वसंत। और ये भी एकदम सही है, क्योंकि रबी की फसलों की कटाई वसंत के मौसम में यानी अप्रैल-मई के महीने में होती है। अब रबी का जो प्रोफाइल है ना, वो खरीफ से एकदम बिल्कुल उल्टा है। इसकी बुवाई अक्टूबर-नवंबर की हल्की ठंड में होती है। इन फसलों को ठंडा और सूखा मौसम पसंद है, और इनके बढ़ने के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए तो गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलें रबी मौसम की शान हैं। तो अगर हम इन दोनों मौसमों को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। खरीफ मतलब गरम और नम, जो चावल के लिए बेस्ट है, और रबी मतलब ठंडा और सूखा, जो गेहूं के लिए एकदम सही है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं, और यही कुदरती संतुलन भारत की खाद्य सुरक्षा की असली नींव है। लेकिन एक सवाल है, खरीफ और रबी के बीच के खाली समय में क्या होता है? यहीं पर एंट्री होती है एक छोटे लेकिन बहुत काम के मौसम की, जिसे ज़ाइद कहते हैं। आप इसे दो बड़ी फसलों के बीच का एक छोटा सा एग्रीकल्चरल इंटरवल समझ सकते हैं। ज़ाइद का साइकिल कह सकते हैं बहुत तेजी से चलता है। जैसे ही मार्च-अप्रैल में रबी की फसल कटती है, किसान इस खाली समय का पूरा फायदा उठाते हैं। वे फटाफट ज़ाइद की फसलें बो देते हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मानसून आने से ठीक पहले कट भी जाती हैं। इस तरह खेत अगली खरीफ फसल के लिए एकदम टाइम पर तैयार हो जाते हैं। ज़ैद की फसलें ज्यादातर वो होती हैं जो गर्मी में राहत देती हैं। सोचिए, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सभी तेजी से उगने वाली और पानी से लबालब फसलें हैं, जो उस छोटी, गर्म और सूखी अवधि के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हमने तीन मुख्य मौसमों को तो समझ लिया, लेकिन भारतीय कृषि की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। चलिए अब कुछ खास फसलों और कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक शब्द समझते हैं, नकदी फसल। इसका सीधा सा मतलब है वो फसल जिसे किसान खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचकर सीधे सीधे पैसा कमाने के लिए उगाता है। ये किसानों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और अगर नकदी फसल के एक बड़े उदाहरण की बात करें तो वो है रबर। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का लगभग 75% प्राकृतिक रबर अकेले केरल राज्य से आता है। भारतीय खेती की विविधता का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? तिल को ही देख लीजिए। उत्तर भारत में इसे खरीफ की फसल माना जाता है, क्योंकि वहां इसे गर्मी और नमी चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में, जहां सर्दियां उतनी सर्द नहीं होती, इसे रबी की फसल के तौर पर उगाते हैं। सोचिए, एक ही फसल लेकिन दो अलग अलग मौसम, है ना कमाल की बात?
ग्लोबल स्टेज पर भी भारतीय कृषि का दबदबा कम नहीं है। जैसे कपास को ही ले लीजिए। कपास के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। और देश के अंदर बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, जिसका क्रेडिट वहां की काली मिट्टी को जाता है, जो कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। 45%। ये नंबर मूंगफली की अहमियत बताता है। एक मूंगफली के दाने में औसतन इतना तेल होता है, और यही वजह है कि मूंगफली खरीफ के मौसम की एक बहुत ही जरूरी तिलहन फसल है। अच्छा, जब दालों की बात आती है तो एक राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है, मध्य प्रदेश। देश में जितनी भी दालें पैदा होती हैं, उनका लगभग 32% हिस्सा अकेले यहीं से आता है। इसी वजह से इसे प्यार से भारत का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि भारत की ये कृषि घड़ी सदियों से कुदरत की लय के साथ कितनी खूबसूरती से चलती आ रही है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब क्लाइमेट चेंज, बेतरतीब मॉनसून और बढ़ता हुआ तापमान इस सदियों पुरानी लय को बिगाड़ेगा, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की खाद्य सुरक्षा के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा है। इस पर सोचिएगा जरूर।